कल आ जाएंगे 3 बजे ना। सभी को नमस्कार, एक मुकार वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। कैसे आप सभी? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, जबरदस्त होंगे। और बताए क्या हालचाल चल रहा है? सब कुछ बढ़िया, टकाटक काम है? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। एक बार सभी बच्चे लाइव आ जाए, फिर मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। एक बार देख लेता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल हम थोड़ा ठीक कर देते हैं। ओह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। मस्त काम है भाई, कतई मस्त है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब तुम्हारी मन की अगर टेंशन हो ना तो मैं तो इसमें कुछ कर भी नहीं सकता। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, देखो। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। चलो अब एक बार जल्दी से आ जाओ। सुमन जी नमस्कार जी बेटा, नमस्कार नमस्कार, बहुत बढ़िया बात है। एक बार फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी जुड़े ताकि हम सेशन को आगे बढ़ा सके बढ़िया तरीके से। पहली फील्ड पोस्टिंग सहायक, चलो जी बेटा, चलो है ना, बहुत बढ़िया बात है। लाइव इंग्लिश ग्रामर, लो जी भाई, जल्दी से आ जा बेटा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से भी आ जाए। आज क्लास लंबी होने वाली है, आज मूड में है भाई ना। एक बच्चे ने कमेंट कर दिया, सर ऐसे पढ़ाओगे तो हमारा सिलेबस कब होगा? अरे भाई दादा भाई, सिलेबस होगा तेरा, सिलेबस होगा, घबरा मत, है ना। सिलेबस होगा तेरा, तू परवाह क्यों करता है भाई? मैं हूं ना अभी तक, तो पूरा सिलेबस होगा तेरा। क्या बात की टेंशन करता है? पता टेंशन क्या बात की करता है? चलो जी बेटा, चलो, बहुत बढ़िया बात है। एलडीसी की, सर आवाज बहुत कम आ रही है। कोई बात नहीं, अभी सारी आवाज आ जाएगी एक ही बार में। क्या बात हुई भाई, आवाज वॉइस कम कैसे आ रही? चेक कर लेते एक बार आपकी वॉइस के क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। बिल्कुल मस्त आवाज आ रही है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। मस्त आवाज है भाई, नो प्रॉब्लम। ना 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 ना, झूठ बोलते हो तुम। तो चलिए बेटा, अब यहां से सेशन की हम शुरुआत करेंगे बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। जल्दी से आ जाए। नरेंद्र सिंह, वेलकम डियर, वेलकम। तो चले बच्चे आ जाओ। अब सबसे पहले बात तो यह है, ध्यान से सुनना। ध्यान से क्या सुनना? बात यह सुननी है कि अपना चल रहा था कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। और पास्ट में आज अपना चलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये लिख दिया हमने भाई साहब, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आज हम बात करेंगे बढ़िया तरीके से। जल्दी जल्दी आ जाओ। सबसे पहले बात तो मैं बताना चाहूंगा कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। ये कलर शायद सही नहीं दिख रहा होगा ना। सबसे पहले तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा वॉज और वर। फिर इसकी मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसकी मेन वर्ब होती है। फिर एक बात और ध्यान रखनी है कि जो वोज होता है, वोज क्या होता है बेटा? वोज होता है इसका सिंगुलर, ठीक है। और यहां पर क्या होता है? वर होता है। वर क्या होता है इसका? प्लूरल आंसर होता है वर। बात समझ में आ गई? सर जी ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाइए प्लीज। अब ये एक बार मैंने ले लिया ना ये, अब मैं इसको भर देता हूं, इसके बाद फिर मैं ब्लैक बोर्ड ले लूंगा। इतनी मेहनत दोबारा मत कराओ यार। आ जाओ जल्दी से। अरे अप्सरा बेटा, ले लेंगे ले लेंगे बच्चे, ले लेंगे। अब यहाँ पर आ जाओ। किसको बताता है ये टेंस किसको बताता है? मतलब हम पढ़ना ये चाह रहे हैं कि वोजवर के साथ आईएनजी कब लगेगा। क्या पढ़ना चाह रहे हैं? वोजवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कब लगेगा, हम ये पढ़ना चाह रहे हैं। अब जब हम ये पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि वोजवर प्लस आईएनजी बताता क्या है? ये बताता है, क्या बताता है? पास्ट में कोई भी, क्या लिखा मैंने? पास्ट में कोई भी काम हो रहा था, हो रहा था, ठीक है, हो रहा था। जैसे कल वो पतासी खा रही थी। हाँ भाई वाह। कल वो पतासी खा रही थी, कल। कल ये क्या कर रहा था, है ना भाई? कल ये बाइक चला रहा था।
कल ये कपड़े धो रहा था, कल ये पता नहीं क्या कर रहा था। तो बेटा जो पास्ट में कोई भी काम हो रहा था उसके सेंस को बताने के लिए वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है। जैसे कल सर क्या कर रहे थे, सर कल पढ़ा रहे थे भाई, इस टाइम पे तो पढ़ा ही रहा था ना कल में। अब आप क्या कर रहे थे कल इस टाइम पे, कल आप भी पढ़ रहे थे इस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं इस बात का पता होना चाहिए कि कोई भी इंसान कल क्या कर रहा था या फिर पास्ट में कोई भी काम चल रहा था। मिल गए सर आप फाइनली। विशाल जैन जी नमस्कार जी बेटा, बाकी सबको भी बताएं और ध्यान रखे बेटा, आपसे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात भी करने वाला हूं आज, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात भी करने वाला हूं, लास्ट में करूंगा बेटा। आपका अपना चैनल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप आराम से पढ़े, दिल लगा के पढ़े, मन लगा के पढ़े, जो भी समस्या है बताए, आपकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है वीरे। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर मिल सकता है एट दैट टाइम लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ मिल सकता है, एट दैट टाइम मिल सकता है, या फिर आपको एट दैट मोमेंट भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्या मिल सकता है बेटा, एट दैट मोमेंट भी लिखा हुआ मिल सकता है। बात समझ में आ गई, एट दैट मोमेंट भी लिखा हुआ मिल सकता है। अब यहाँ पर एक और अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखो दोज डेज भी लिखा हुआ मिल सकता है, दोज डेज, या फिर आपको यहाँ पर एक और वर्ड लिखा हुआ मिल सकता है। कौन सा वर्ड लिखा हुआ मिल सकता है बेटा, एट दैट टाइम हो गया, एट दैट मोमेंट हो गया, और दोज डेज हो गया। ठीक है जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश। इसके साथ ही एक और वर्ड अगर मैं आपसे बोलूं तो बेटा दैट डे भी आपको मिल सकता है, यहाँ पर दैट डे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सब कब आते हैं, जब इनके साथ में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है, तो फिर ये मामला सेट होता है। इन वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है, जब भी ये एडवर्ब्स आए तो आपको आंसर क्या देना होगा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको आंसर देना होगा। पहली बात तो आपको ये याद रखना। अब इनके कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे, नरेंद्र सिंह जी ध्यान देना इधर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे और इससे पहले हम इसको बदल देंगे बोर्ड को, क्योंकि टिंगर चिल्लाने लग गया भाई साहब ये कौन सा बोर्ड आ गया, देखो कितने सुंदर सुंदर बोर्ड है, इस पे पढ़ लेंगे आज। अरे इस पे पढ़ लेंगे, बड़ा सुंदर सा लग रहा है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, इस पे पढ़ ले क्या यार, आज इस पे पढ़ाने का मन कर रहा है मेरा तो। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक अलग अलग बोर्ड पे पढ़ाता हूँ मैं आज, ना रंग बिरंगे बोर्ड पे। अब यहाँ पर देखिए बेटा, चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ से एक बात और शांति से देखना, एक बात और शांति से देखना। सर साइड प्लीज, प्रणाम, हाँ जी। अब यहाँ पर जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने एक सेंटेंस क्या लिखा, मैंने लिखा रमेश, क्या लिखा बेटा, मैंने लिखा रमेश, रमेश के बाद लिखा मैंने, फिर लिखा मैंने प्ले, प्ले प्ले फुटबॉल, क्या लिखा बेटा, प्ले फुटबॉल एट दैट टाइम, क्या लिखा मैंने, एट दैट टाइम, ठीक है, एट दैट टाइम। अब आपसे पूछो कि बताओ भाई इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर है स्टार से मिल जल्दी हो बुलाओ। बहुत बढ़िया बात बेटा, तो यहाँ पर बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, या फिर मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर, देखा यहाँ पर लिखो इन दोज डेज, क्या लिखा बेटा मैंने, इन दोज डेज वी लीव लीव इन जयपुर, लीजिए। अब यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, प्रणाम साहब प्रणाम। सी प्ले, अरे इसको छोड़ो रे, बहुत खेल ली क्रिकेट ये। महेश राइट a letter that time then take you class knowledge। बहुत बढ़िया, सही नहीं दिख रहा कलर चेंज करो गुरु। चलो ये तीन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ फिर इसके बाद इसको खत्म कर दूंगा। अरे तुम कुल मिलाकर तुम उस पे चलोगे वापस ब्लैक पे, मैं समझ गया तुम्हारी बात। मोनिका क्लॉथ्स एट दैट मोमेंट, चलो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दो फटाफट। अब पहले का आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है रमेश, रमेश के बाद लिखा हुआ है प्ले फुटबॉल एट दैट टाइम, रमेश प्ले फुटबॉल एट दैट टाइम, इसका मतलब एट दैट टाइम यहाँ पर मुझे मिला गया, एट दैट टाइम आ गया, तो आंसर क्या हो गया, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गया। तो रमेश के साथ क्या हो गया बेटा, वॉज हो गया, और वॉज के साथ क्या हो गया, प्लेइंग हो गया, वॉज प्लेइंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद यहाँ से देखिए
इन दोज डेज मुझे मिल गया और यहाँ पर वी आ गया, तो वी के साथ तो क्या आएगा बेटा, वर आएगा, और लिव में क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, क्या बन जाएगा अपना, लिविंग बन जाएगा। हेलो शोभा शर्मा जी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, महेश, और महेश के यहाँ पर आइडेंटिफाई करने वाला वर्ड मुझे दैट टाइम मिल गया, सॉरी चलो दैट टाइम कर लो, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वॉज, और राइट में क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, राइटिंग। फिर यहाँ पर मोनिका दीदी आ गई, यहाँ पर वॉश आ गया और यहाँ पर एट दैट मोमेंट आ गया। तो यहाँ पर जो अपना राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ राइट आंसर होगा, ये तो दिखेगा ही नहीं, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अपना वॉज वॉशिंग। करेक्ट आंसर क्या हो गया, वॉज वॉशिंग, राइट आंसर। जल्दी से बनाए, किसी को आपत्ति है? आप कैसे हैं सर? बिल्कुल हम अच्छे हैं, हम ठीक है, बढ़िया है, चंगा है। अब आ जाओ यहाँ से सीधा अपने वाले ब्लैक बोर्ड पे, क्योंकि बस की नहीं अब तुम्हारी, अब ज्यादा करूंगा तुम साफ साफ कह दोगे सर एक काम करो आज पढ़ाओ मत आप। लो लो पढ़ोगे, रुको बेटा इसको पहले, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा। लो आ जाओ साहब जल्दी से आओ। सचिन सर बोल रहे थे, कब बोल रहे थे सचिन सर? ये साहिल कुमार यादव, तू कब सुन के आ गया सचिन सर से भाई मेरे? क्या बोल रहे थे जरा मुझे बता एक बार। झूठ बोल रहा है, कहीं नहीं जा रहा, मैं तो यही हूँ मेरे भाई। चलो जल्दी आ जाओ। अब यहाँ पर देखिए, ये जो वोजवर आईएनजी है, ये जो वोजवर आईएनजी है, और वोजवर के साथ में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, और इसका यूज किसके साथ किया जा रहा है बेटा, सेकंड फॉर्म के साथ किया जा रहा है। मतलब ये दोनों टेंस एक साथ पूछे जाते हैं, एक साथ क्या होता है, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक साथ पूछे जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये क्या करते हैं बेटा, ये काम पास्ट में देखो, वोजवर आईएनजी किसको बताता है कि कोई भी काम पास्ट में हो रहा था, और सेकंड फॉर्म किसको बताता है, काम समाप्त हो गया। तो यहाँ पर तो लिख देता हूं मैं, काम पास्ट में हो रहा था, काम पास्ट में हो रहा था, हो रहा था, और यहाँ पर ये काम समाप्त हो गया, ये काम समाप्त हो गया, ये काम समाप्त हो गया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। पुराने गुरुजी इंग्लिश के वापस आ रहे थे, बोल रहे नाम नहीं बताया क्या उन्होंने? हाँ साहिल कुमार यादव, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो यहाँ से, तो सबसे पहले बात आती है बेटा वैन की, है ना, वैन की। देखो वैन के इस साइड वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है, और वैन के इस साइड क्या आता है, इस साइड आता है बेटा वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यहाँ पर आता है। बात समझ में आ गई? अब यहाँ से देखिए, अब आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ से देखना, यहाँ पर ध्यान देना इधर। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, when she called me, when she called me, I take food। अब यहाँ शांति से देखियो, है ना, शांति से देखियो, यहाँ पे लिखा हुआ है when she called me, जब उसने मुझे कॉल किया, जब उसने मुझे कॉल किया, I take food, मैं खाना खा रहा था। when she called me, जब उसने मुझे कॉल किया, I take food, मैं खाना खा रहा था। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो I was taking food। अब एक बात समझना, इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता था, कैसे लिख सकता था, ध्यान से देखना। जैसे यहां पर मैंने लिखा आई वॉज, क्या लिखा बेटा, आई वॉज टेकिंग टी, यहां पर ध्यान से देखियो, आई वॉज टेकिंग फूड, सॉरी,
आई वॉज टेकिंग फूड when she called me, when she called me। अब यहाँ पर जो बात आपको समझनी है वो क्या है, ध्यान से देखना। बहुत ही शानदार गुरु वापस आ रहे हैं, मतलब तो रवि सर ही वापस आ रहे हैं। अरे भाई सुशील, उन्होंने नाम नहीं बताया कि मैंने ये पूछा है, मुझे पता नहीं है भाई इसके बारे में। चल जल्दी से आ जा अभी तक। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, वहन लिखा हुआ है। वहन के इस साइड वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बच्चे, वहन के इस साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, आगे तो सेकंड फॉर्म ही आएगी ना। अब यहाँ पर देखो, वहन जब शुरू में आ जाए तो भी बेटा सेकंड फॉर्म तो इसके आगे आएगी, वहन जब बीच में आ जाए तो भी बेटा इसके बाद ही तो सेकंड फॉर्म आएगी। और यहाँ पर ये देख, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया। तो कहीं ना कहीं वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी किसके साथ आता है, ये आता है बेटा, ये आता है किसके साथ, शाबाश बेटा, ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करवा रहे हो क्या सर, ना बेटा ना, मैं करवा रहा हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट तो पूरा का पूरा ही कंप्लीट हो गया है ना, पूरा का पूरा ही कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब यहाँ से देखो, अरे यार ये कौन सा कलर आ गया वापस, इसको भेज जाने दो, तो बम्बई कोटा आगरा ही भेजने दो मुझे। चलो अब शांति से आ जाओ, जल्दी से इधर फटाफट फटाफट आ जाओ। अब यहाँ पर एक बात और दे, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, मैं when the principal अब आप बताओगे, ठीक है, एंटर द क्लास द बॉय राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। बताओ साहब आंसर क्या होगा इसका। यहां पर आपको दो ब्लैंक पूछा है उसने, थोड़ा सा ध्यान देना। एक ब्लैंक यहां पूछा है तो इसकी वर्ब तो उसने ये रख दी एंटर, और एक ब्लैंक उसने दिया है यहां पर, और इसका जो वर्ब दिया है उसने वो दिया है यहां पर। तो आपको फील करना है कि एंटर का तो क्या आएगा, और फिर यहां फील करना है कि राइट का क्या आएगा। बिल्कुल, अरे बेटा आती हो जाती हो, ये क्या ही पूछ रहा है यार, स्टार कर मिलेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो जल्दी से बता बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दे बेटा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। वॉज एंटरिंग, वाह भाई वाह, वॉज एंटरिंग आंसर आएगा, बहुत बढ़िया बात है। इसके तो झापड़ मारूंगा मैं, ऑनलाइन झापड़ मारूंगा इसके, ऑनलाइन ही झापड़ मारूंगा। चलो आ जाओ। अब बेटा यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, समझ में नहीं आती तुम लोगों के, वहन के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो एंटर्ड आंसर हो गया। और आगे वाली साइड में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, वहां आंसर क्या होगा बेटा, वहां होगा द बॉय के बाद वॉज, द बॉय वॉज राइटिंग, द बॉय वॉज राइटिंग, यहां पर ये आंसर होगा। When the principal entered the class, the boy was writing on the blackboard। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद फिर देखो बेटा, फिर देखो, अब देखो यहां पर ध्यान देना, my mother cook food when I call her। अब जल्दी जल्दी आंसर चेपे जाओ बेटा इनके, फटाफट फटाफट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ठीक है बेटा, फिर देखिए यहां पर, she a letter when Manoj come। इसका राइट आंसर बताया, My mother was cooking when I called her। बहुत बढ़िया बात है। She write a letter when Manoj come। अब आपको यहाँ पर बेटा, यहाँ पर आपको यहाँ पर भी फील करना है और यहाँ पर भी फील करना है। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से ब्लैंक में कौन सा वर्ब आएगा, और ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछने वाली चीजें हैं, इस बात का भी ध्यान देना।
राजस्थान के कोई भी एग्जाम में बेटा ये पूछा ही जाएगा, बेटे ये पूछा ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहां पर देखिए माई मदर कुक फूड वैन, क्या लिखा हुआ है, माई मदर कुक फूड वैन। तो जब यह वैन लिखा हुआ है तो अब शांति से बताओ वैन के उस साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो यहां तो क्या आ जाएगा बच्चे, कोल्ड आ जाएगा। और इस साइड की बात करूं तो वॉज कुकिंग आ जाएगा, वॉज कुकिंग आ जाएगा। यहां अगर बात करूंगा तो बेटा वैन के उस साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो वहां पर तो क्या आएगा, केम आएगा। यहां पर क्या आएगा बच्चे, केम आएगा, बात समझ में आ गई। और केम के साथ साथ इधर मैं बात करूंगा तो क्या आएगा, वॉज राइटिंग आएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, वॉज राइटिंग, यहाँ पर राइट आंसर। बात मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई कि हम कहना क्या चाहते हैं। करेक्ट हो गया यहाँ तक का मामला, ठीक है। पर इनमें खास बात बताई क्या है, इनमें दो काम तो हो रहे हैं, एक वोज आईएनजी से हो रहा है, एक सेकंड फॉर्म से हो रहा है। पर एक काम तो पहले से ही चल रहा है और दूसरा काम होकर भी समाप्त हो रहा है। जैसे देखो, द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास, द बॉय वॉज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो बच्चा तो पहले ही लिख रहा था, प्रिंसिपल आया, एक काम चल रहा था लिखने का, दूसरा आने का काम आते ही खत्म हो गया। तो इस तरीके से दोनों ही तरीके से बातें करी जाती है यहाँ पर, जहां मेरा मानना है एकदम सही आपके जवाब है। कोई भी आपत्ति हो तो बताया बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश। बहुत अच्छी बात। प्लीज लाउड क्लियरली। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश कर रहे हैं हम क्लियरली बोलने की, लाउड बोलने की। तो ये ख्याल से मेरे बात आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद यहाँ पर एक और बात ध्यान से समझना, एक और बात ध्यान से समझना कि वैन अगर इस साइड होता है ना, तो वैन के इस साइड भी सेकंड फॉर्म आती है और वैन के इस साइड भी सेकंड फॉर्म आती है। लेकिन ये कब होता है, जब जब दोनों काम, क्या लिखा मैंने, जब दोनों काम एक साथ समाप्त हो, जब दोनों काम एक साथ समाप्त हो, एक साथ क्या हो बेटा, समाप्त हो। या फिर मैं ये लिख सकता हूं कि बैक टू बैक समाप्त हो, बैक टू बैक समाप्त हो। जब कोई भी दो काम बैक टू बैक समाप्त हो तो यहां पर दोनों ही तरफ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है। अब दोनों ही तरफ बैक टू बैक समाप्त कैसा होगा, इसकी भी बात हम कर लेते हैं। जैसे बचपन में जब छोटे थे तो हम एक चीज बैक टू बैक करते थे कि जब भी टीचर क्लास में आता था तो हम उठ जाया करते थे। तो टीचर का क्लास में आना और बच्चे को स्टूडेंट्स का उठना क्लास में एक सेम टाइमिंग पे होता था। अगर आपको पता, आपका हाथ मान लीजिए तवे पे लग जाए और तवे पे लगने के बाद में एकदम से आप हाथ को ऊपर करेंगे तो तवे पे लगना और हाथ को ऊपर उठना बैक टू बैक हुआ। इसके बाद मान लीजिए आपसे मैं और अगर बात करना चाहूं तो अगर आपके पाँव में अगर कांटा चुभ जाता है तो जैसे ही कांटा चुभता है वैसे ही हम हाथ को ऊपर कर लेते हैं। ये भी एक बात है बेटा। सारी प्लेलिस्ट है यहाँ पर, सारी इंग्लिश दोबारा करवा दी है तो मैं स्पेशली एलडीसी के लिए चला रहा हूँ बैच। तो बैक टू बैक हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद जैसे यहाँ पर देखो, ऑल द स्टूडेंट्स शुड स्टैंड, रुको रुको, stand up. All the students stand up when, all the students stand up when the teacher come into the class. बेटा यार टीचर तो हमने लिखा ही नहीं है ना, यहाँ लिख देता हूँ समझ जाना। तो चलो यहाँ लिख दिया मैंने टीचर। अब जल्दी से राइट आंसर का एडीसी का मुझे करना है गुरुदेव। हाँ जी बिल्कुल, आप पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है, जिसको जितना पढ़ना है आराम से पढ़े, कोई भी वाद विवाद नहीं है, आराम से पढ़ लीजिए आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल सही आंसर आपका हुआ यहाँ पर। यहाँ तो आ गया बेटा स्टूड, वर्ब की सेकंड फॉर्म आंसर, और यहाँ पर आ गया केम यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। बात समझ में आ गई भाई, शाबाश। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर, when a line, when a line
he climbed on the tree। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, एकदम मस्त, मजा आ गया, कतई मजा आ गया भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जल्दी से बताए इसका राइट आंसर। आप ले ले, कल की मेरी एग्जाम है, लैब असिस्टेंट। बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ भी अगर मैं आपसे बात करना चाहूंगा तो सी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा? सा हो जाएगी, तो और क्लाइंब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? क्लाइंब्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सर मुझे वर्ब याद नहीं है बेटा, ये वर्ब याद नहीं है तो करना पड़ेगा, बता इसका क्या सिस्टम है। तो ये आपकी मेरे बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? किंग्स ऑफ मोटिवेशन तो बड़े सालों बाद आया है ना, बहुत ही सालों बाद आया भाई आज। चलो इसके बाद अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की। किसकी बात करेंगे? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो बेटा हेड होता है, और इसकी मेन वर्ब की अगर हम बात करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। एंड वेयर इज माय इशू, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे, एकदम एकदम बढ़िया आ गई सर, बहुत बढ़िया बात। दूसरी बात ये, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम पढ़ रहे हैं कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कहाँ करें। तो सबसे पहले तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंगल तो कभी पूछा ही नहीं जाता, सिंगल तो कभी पूछा ही नहीं जाता। तो इसका ये भी ध्यान रखिए कि हमेशा ध्यान रखना है कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आपका है वो सेकंड फॉर्म के साथ पूछा जाएगा। किसके साथ पूछा जाएगा बच्चे? सेकंड फॉर्म के साथ यहाँ पर पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको मोस्ट पॉपुलर सेंटेंस है, द पेशेंट डाई बिफोर डॉक्टर कम। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये बिफोर आ गया। बिफोर का मतलब क्या है? पहले। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज होती है बिफोर के पहले, और हेड प्लस बिफोर के बाद तो सेकंड फॉर्म यूज होती है बिफोर के बाद में। अब यही चीज यहां पर देखिए आफ्टर का भी मामला है। आफ्टर में जैसे देखिए, ध्यान शांति से देखना, माई मदर वॉश माई शर्ट आफ्टर टू स्कूल। अब यहां पर राइट आंसर बताए। शाबाश बेटा। अब यहां पर देखिए वही आफ्टर आ गया। आफ्टर का मतलब बाद में होता है, तो अब की बार हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में यूज होगा। कहां होगा बेटा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में यूज होगा। ठीक है, और यहां पर इधर क्या आएगा? इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। दूसरी बात ध्यान दे बेटा, ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है, इनको अच्छे से आप अपने पास में रखिए क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी। अपना एक और चैनल है जिसमें मैं पहले पढ़ाया करता था, एग्जामपुर राजस्थली क्लासेस। हो सकता है बेटा मेरी क्लासेस वहां पर लगे, है ना। तो जब मेरी क्लासेस वहां लगेगी तो फिर यहाँ नहीं लगेगी, सीधी सी बात है, क्योंकि एक ही टॉपिक को मैं अलग अलग थोड़ी ना पढ़ाऊंगा, तो ऐसे बार बार नहीं होगा। तो आप वहीं पे पढ़ ले, एक जगह ही पढ़ लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, परवाह करने की कोई भी बात नहीं है। फिर भी कोई समस्या आती है तो मेरे इन नंबरों को आप अच्छे तरीके से ध्यान रखें, बढ़िया तरीके से सब काम। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से बातें आपके समझ में आ गई। कैसे बातें समझ में आई? ध्यान दो, बिफोर के पहले हेड थर्ड फॉर्म आंसर होगा तो हेड डाइड किसने कर दिया उसका सही है। बिफोर के इधर सेकंड फॉर्म आंसर होगा तो केम आंसर यहाँ पर सही है। आफ्टर के बाद में हेड थर्ड फॉर्म आएगा तो हेड गोन यहाँ पर सही होगा, हेड गोन यहाँ पर सही होगा। आफ्टर के इधर सेकंड फॉर्म आएगा तो बेटा वॉज्ड यहाँ पर सही होगा, वॉज्ड यहाँ पर क्या हो गया? सही हो गया। सर आप यहाँ से जा रहे हैं? सर जा रहे ये नहीं है, कहीं नहीं जा रहे, वो तो वो भी अपना ही चैनल है, ये भी अपना ही चैनल है। तो लेकिन दीक्षा जी अब एक बात बताओ, जब वो बड़ा चैनल है और उसके ऊपर नीड है भी तो बेटा एग्जाम पास में है रीट का, तो वहां के बच्चों को भी क्लासेस देनी पड़ेगी ना। आपको तो क्या है, मोबाइल में ही क्लास चेंज करनी है, उसकी जगह वो डाल लो, खत्म कहानी, आपके पास तो पहुंच ही रही है ना।
और बच्चों तक क्लासें नहीं पहुंच पा रही तो फिर बेटा सारा काम देखो अपना अपना भला नहीं सोचा जाता, सबका भला सोचा जाता है। और जब हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे तो बेटा फिर हम तो सबके हिसाब से काम करेंगे। यहाँ पर जो चल रहा है वो चलता रहेगा, सारी क्लासेस लगेगी, ऐसी कोई बात नहीं है, आराम से पढ़ते रहे। तो ऐसे घबराए नहीं, बिल्कुल। बहुत सारी है सैलरी, चिंता मत करो। देखो बेटा तुम्हें तो मोबाइल में पढ़ना है ना, मेरे साथ साथ घूमोगे क्या? पढ़ा तो रहा हूँ ना तुम्हें। और फिर दूसरी बात बेटा, यहाँ पर सब कुछ सारी प्लेलिस्ट बनी तो है, आराम से पढ़े आप ना। और कोई ना कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं क्लासेस रेगुलर नहीं रहेगी, बिल्कुल रेगुलर क्लासेस रहेगी। फिर भी आप ध्यान रखें, सर 8 की क्लास या एलडीसी क्लास, बेटा सारा ही होता है जब। बेटा कहीं नहीं जा रहे, कोई नया चैनल नहीं है जहां जा रहा हूँ, अपना वही चैनल जो पुराना था। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, जो पहले पढ़ा चुके वही तो है। तो जो अपना पुराना चैनल है बेटा उसी पे है, और उसी पे जाना भी जरूरी है, अभी एग्जाम आ गए बच्चों के कई सारे। तो आप ऐसे घबराए नहीं, सब काम ठीक होगा, बढ़िया काम होगा, मस्त काम होगा। चलो आ जाओ तब। तो ये बात समझ में आ गई, इसके बाद यहाँ से देखिए, फिर यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट, क्या लिखा हुआ है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ की हेल्पिंग वर्ब की बात करूंगा तो क्या हेल्पिंग वर्ब होगी बच्चे? हैड बीन होगी। और यहाँ अगर मेन वर्ब की बात करूंगा तो वही बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा? आईएनजी लग जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा? आईएनजी लग जाएगा। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान से देखते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा? वही आपको सिंस मिलेगा, और वही आपको क्या मिलेगा? फॉर मिलेगा। और इसके बाद में आपको टाइमिंग मिलेगा, ठीक है। लो बेटा ये चीज मिलेगी यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखो, मोनिका, क्या लिखा मैंने? मोनिका वॉश, मोनिका वॉश क्लॉथ्स, मोनिका वॉश क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग when I called her, when I called। लो जी साहब, ये क्वेश्चन आ गया। सर उस चैनल पे भी लाइव ही ज्यादा। हाँ बेटा, अब समझ गया बात है ना बेटा, क्योंकि वहां पर बहुत सारी क्राउड है अपनी, बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो भी बुलाते, फिर पढ़ाना पड़ता है। आप समझिए बात को, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, व्हेन आई कॉल्ड, कॉल्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब मामला क्या चल रहा है? पास्ट का चल रहा है। सेकंड फॉर्म से पता चल गया ना कि भाई मामला पास्ट का चल रहा है। देखो यहाँ पर अगर सिंस या फॉर के बाद में अगर पास्ट का टाइम होता है तो इस वाले टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर पास्ट का होगा तो भी ये प्रेजेंट में माना जाएगा। पास्ट का फर्क कहाँ पड़ता है? जब यहाँ पर इसके अलावा कोई टाइम पास्ट का होता है। तो यहाँ पर तो ये कोल्ड मुझे पास्ट का टाइम मिल ही रहा है। जब कोल्ड मुझे पास्ट का टाइम मिल रहा है तो बच्चा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? राइट आंसर हो जाएगा मेरा यहाँ पर वॉज वर, सॉरी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेरा, क्या आंसर हो जाएगा? हेड बीन, क्या आंसर होगा? हेड बीन वॉशिंग, हेड बीन वॉशिंग। और याद रखना है बेटा, कल मेरी ये वाली क्लास 9 से 10 वाली क्लास नहीं होगी मेरी। ये 9 से 10 जो क्लास होती है ये वाली एलडीसी की, ये क्लास मेरी कल होगी आपकी कितने बजे? 2 से 3 बजे। कितने बजे होगी? 2 से 3। तो ये 9 से 10 वाली क्लास मेरी कितने बजे होगी अब कल से? 2 से 3 बजे होगी। सर आप कहीं मत जाना, इस चैनल पर ही रहना। प्रियंका जी कई बातें जाना पड़ जाता है कभी कभार ना, जाना पड़ जाता है कभी कभार, समझिए आप बात को, ठीक है। तो कल मेरी जो 9 से 10 वाली क्लास है वो 9 से 10 वाली क्लास बेटा मेरा कितने बजे हो जाएगी? 2 से 3 बजे हो जाएगी। बात समझ में आ गई यहाँ पर? बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बच्चे।
ठीक है बेटा। तो कल आपकी क्लास कितने बजे होगी? कल आपकी क्लास 2 से 3 होगी ये वाली, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलूंगा सेम टाइम और सेम जगह। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू। कल 2 से 3 बजे तैयार रहें।